नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, इस अमालिका एकादशी में आप लोगों के जीवन में कुछ खास परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ खास सावधानियां रखनी है व कुछ खास उपायों का पालन करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अमालिका एकादशी के नाम से ही जो एकादशी अमालिका एकादशी के नाम से जानते हैं और अमालिका एकादशी मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन रंग पंचमी का पर्व भी मनाया जाता है। यदि हम हिंदू धर्म की माने तो अमालिका एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ यदि आंवला पेड़ की भी पूजा करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अमालिका एकादशी। इस दिन आंवले की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले की पूजा के साथ साथ यदि कोई भी व्यक्ति गौ माता की पूजा कर ले तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। 2 मार्च सुबह 6:29 पे अमालिका एकादशी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 3 मार्च सुबह 9:01 तक रहेगी। दोस्तों, उदय तिथि के हिसाब से अमालिका एकादशी 3 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 6:45 से 11:06 तक ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, अमालिका एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जैसे इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटाना चाहिए। और इस दिन आप जो गौ माता की सेवा करते हैं, हमारे बड़े ने बताया है कि यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन संवर जाएगा, आपकी तारता हो जाएगी, दुर्भाग्य मिट जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, गाहो विश्वास माता अथा गाय विश्व की माता है। गाय पालने से घर में शांति मिलती है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में गाय एकमात्र ऐसा जानवर है, एक ऐसा मन्य है जो माँ सप्ताह का उच्चारण करता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति गौ वंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दुग्ध से पालन पोषण करती है। कहते हैं, जो गौ माता के खून से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है वे मानव तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है। आयुर्वेद के अनुसार ही माँ के दुग्ध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का दूध होता है। देवता, ब्रह्मांड, गौ, साधु तथा साध्वी इस स्त्रों के बल पर ही ये जगत टिका हुआ है, इसलिए ये सभी पूजनीय है। शास्त्रों के अनुसार गाय माता जिस स्थान पर जल पीती हैं वह स्थान तीर्थ के तुल्य होता है। प्राचीन ग्रंथों में सूरभि, कामधेनु, पद्मा, कपिला आदि गायों के महत्व बताए गए हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधना चाहिए। गाय के गले में घंटी बांधने से गौ माता की आरती होती है। गौ पूजा से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थी को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति करने के लिए भी गौ माता को चारा खिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए व इसका बेहद अच्छा परिणाम मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के प्रति अन्न में ईश्वर का वास होता है। जैसे गाय के सिंह में तीनों लोक के देवी देवता विद्वान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनहार करता भगवान विष्णु गाय के सिंह के निचले हिस्से में विराजमान होते हैं। गाय के सिंह के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ माता के ललाट में माँ गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान होते हैं। गौ माता की एक आंख में सूर्य व दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास होता है। गौ माता के कान में अश्विनी कुमार तथा गौ माता के दांत में समस्त ऋषिगण, जिनमें देवी माँ सरस्वती तथा वक्षस्थेज में एवं पिंडलियों में सारे देवता निवास करते हैं। गौ माता के खुरों के मध्य भाग में गंधर्व, अग्रभाग में चंद्रमा एवं भगवान अनंत बसते हैं तथा पिछले भाग में मुख्य अप्सराओं का स्थान है। गाय के रोम कोकपों में ऋषिगण तथा चमड़ी में प्रजापति निवास करते हैं। तो ये थे गौ माता के शरीर में निवास करने वाले देवी देवता के नाम। गौ माता के मूत्र में गंगा मैया का भी निवास होता है तथा इनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। धार्मिक आस्था है कि गाय अपने सेवी कराने वाले व्यक्ति के सारे पाव अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ पर बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है।
ऐसा शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गाय जहाँ पर भी बैठती है वहाँ पूरे निर्धरता के साथ बैठती है। कहा जाता है अपनी बैठी हुई जगह से सारे पाप को अपने अंदर समा करके उस जगह को शुद्ध करने की क्षमता केवल गाय माता में होती है और गाय माता उस जगह को शुद्ध भी करती है। गाय का गोबर पवित्र तारिणों के साथ में घर को लीपने में प्रयोग में लाते हैं। इससे घर का शुद्धिकरण होता है। वहीं दोस्तों, गाय के गोबर से बने कंडे अर्थात गौपाल इसके हवन करने के लिए परोप किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने से वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं, वायु शुद्ध होती है। वहीं गौमूत्र को कई तरह की दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। और भी जानकारी बताने से पहले सबसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आप भी सच्चे हिंदू हैं, गौ माता को माँ मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें। और दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। गाय के पिछले पैर के खुरों के दर्जन करने मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है क्योंकि गाय के पीछे के पैर के जो खुर है ये कोई साधारण खुर नहीं है। ये स्वयं काल को नाश करने वाला कहे गए हैं। वह धूली वेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं उस समय गाय के खुर से उत्पन्न हुई धूल अथवा धूली यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ ये दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को भी नष्ट करने वाले भी हैं। गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है क्योंकि गाय के पैर में 4 धाम बसते हैं। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, उसी प्रकार एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जलाते हुए कंडे पर डालें व इसे जलाते हुए आप 1 टन ऑक्सीजन बन जाता है। गाय माता में सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। वह 6 मील तक की दूर की गंध को पता लगा सकती हैं। जहाँ गौ माता का निवास होता है वहाँ वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय के शरीर पर हाथ फेरने से रक्तचाप संबंधी व्यावधि दूर हो जाती है। गौ माता गुणों का भंडार है। गौ माता के गुणों पर जितना प्रकाश डाला जाए, गौ माता के दर्शन जितने किए जाए, उनकी विशेषता बताया जाए वो बहुत कम है। जो व्यक्ति गौ माता की नित्य प्रतिदिन सेवा करता है, पूजा आराधना करता है, उन पर आने वाले जितने भी प्रकार की विपदाएं हैं गौ माता हर लेती है। गौ माता के खुर अथवा गौ माता के पैर के नाखून में नाग देवता का वास होता है। जहाँ गौ माता विचरण करती हैं उस जगह पर सांप बिच्छू नहीं आते हैं। बहुत से लोग गौ माता को रोटी खिलाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार घर में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। इसके बाद ही परिवार के सदस्य को रोटी खानी चाहिए। माना जाता है कि गौ माता को पहली रोटी खिलाने से पुण्य के साथ साथ और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। कौन कौन से लाभ मिलते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो गौ माता को रोटी खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। सभी देवताओं में प्रसन्नता आती है तथा सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गौ माता को रोटी खिलाना एकमात्र एक ऐसा सरल उपाय है जो तीव्र रूप से काम करता है। गौ माता को पहले रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। गौ माता को कभी भी खाली रोटी नहीं खिलाना चाहिए। रोटी के साथ में चीनी या गुड़ जो भी देना चाहिए। गाय को रोटी खिलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाने के तौर पर गौ माता को पहली रोटी खिलाई जाती है। माना जाता है कि इससे सुख समृद्धि आती है, सारी मनोकामना पूर्ण होती है, परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर में लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। बैठी हुई गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में मनुष्य की परेशानियों को लेकर के कई तरह के उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसको अपना करके मनुष्य बहुत हद तक लाभ पा सकते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गौ माता को रोटी में गुड़ रख करके खिलाते हैं उसके हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना शुरू कर दें। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है। उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। और ये भी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाए। ये उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। नियमित रूप से गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ये पुण्य 4 धाम के यात्रा के बराबर होता है।
गाय को नियमित रूप से गुड़ और रोटी खिलाने से मनुष्य को हर संसारिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही इसको किसी भी तरह की बीमारी या फिर रोग नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, गौ माता को रोटी खिलाने से शनि, राहु, केतु, भूत, प्रेत, पिशाच जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ कही गई हैं ये सभी भस्म हो जाती है और आपको छू भी नहीं पाती है। नित्य प्रतिदिन ये करने मात्र से सारे दोष भाग जाते हैं। तो दोस्तों इस आंवलिक अमावस्या पर आप लोग ये कार्य अवश्य करें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद इस एकादशी पर आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।